नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है भारत का रक्षा बजट। और इस बार ये कुछ खास है। हम 2026-27 के बजट की गहराई में उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए कितना अहम है। तो इस विश्लेषण को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वो आंकड़ा जिस पर सबकी नज़र है, 7.85 लाख करोड़। जी हाँ, 2026-27 के लिए भारत का रक्षा बजट इतना बड़ा है। ये अब तक का सबसे ज़्यादा आवंटन है। वाकई में एक बहुत बड़ी छलांग है। तो आज की हमारी चर्चा में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो इस रिकॉर्ड तोड़ बजट की बात करेंगे। फिर इस बजट का पूरा विश्लेषण करेंगे कि पैसा जा कहाँ रहा है, इसके पीछे की भू राजनीतिक वजहें क्या हैं, और हाँ, ये भी देखेंगे कि इसका हमारी अर्थव्यवस्था और विदेश नीति पर क्या असर पड़ने वाला है। तो पहला सवाल यही उठता है कि ये आंकड़ा इतना बड़ा क्यों है। इसे समझने के लिए चलिए एक नज़र डालते हैं कि पिछले कुछ सालों में हमारा रक्षा बजट कैसे बढ़ा है और ये वाला साल इतना खास क्यों बन गया है। अगर हम पिछले कुछ सालों को देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। 2021-22 में 4.48 लाख करोड़ से बढ़ते बढ़ते ये 2025-26 तक 6.81 लाख करोड़ तक पहुंचा। हर साल बढ़ोतरी हुई है, ये तो ठीक है, लेकिन इस साल जो हुआ है वो कुछ अलग है। सीधा 15% का उछाल। ये सिर्फ एक मामूली बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट दिखाता है। तो इतना सारा पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? चलिए इस बजट को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। इससे सरकार की प्राथमिकताएं साफ हो जाएंगी। जब हम इस बजट के बंटवारे को देखते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, इसमें वेतन और भत्ते हैं, पेंशन है, रख रखाव का खर्चा है। लेकिन कई सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि सबसे बड़ा हिस्सा इनमें से किसी पर नहीं, बल्कि कहीं और जा रहा है। समझने वाली बात यह है कि खर्चा मोटा मोटा दो हिस्सों में बढ़ता है। एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब सेना को चलाने का रोज का खर्चा, जैसे सैलरी, मेंटेनेंस वगैरह। और दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी भविष्य के लिए नए हथियार, नई टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदना। और इस साल का बजट साफ साफ आधुनिकीकरण पर, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर पर जोर दे रहा है। ये जो 2.19 लाख करोड़ का आवंटन है, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसका सीधा मतलब है हमारी सेना को भविष्य के लिए तैयार करना। बात हो रही है नई पीढ़ी के हथियारों की, एडवांस्ड एयरक्राफ्ट की और ऐसी कटिंग एज टेक्नोलॉजी की जो गेम बदल दे। और हाँ, ये भारत की आत्मनिर्भरता की तरफ भी एक बड़ा कदम है। अच्छा, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। सरकार को अचानक इतना पैसा रक्षा पर खर्च करने की जरूरत क्यों पड़ गई? इसका जवाब छिपा है आज की दुनिया के हालात में, जो काफी अनिश्चित हैं। आजकल माहौल ही कुछ ऐसा है कि आप कुछ भी मानकर नहीं चल सकते। सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है, बहुत अस्थिर है, और ऐसे में आपको हर हाल में तैयार रहना ही पड़ता है। शायद यही इस बजट बढ़ोतरी के पीछे की सबसे बड़ी वजह है। तो देखिए, दुनिया भर में जो उथल-पुथल मची है, सप्लाई चेन्स में जो दिक्कतें आ रही हैं, और ऑपरेशन सिंदूर जैसी हाल की घटनाओं ने भी हमारी ज़रूरतों को साफ कर दिया है। इन सबको मिलाकर देखें तो एक ही बात निकलती है। हमें एक ऐसी सेना चाहिए जो न सिर्फ मजबूत हो, बल्कि तकनीकी तौर पर बहुत आगे हो। क्योंकि देखिए, हमारी क्षमता जितनी ज़्यादा होगी, हमारा डिटरेंस उतना ही मजबूत होगा। लेकिन रुकिए, आज के ज़माने में राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब सिर्फ टैंक, मिसाइल और फौज नहीं होता। ये बजट दिखाता है कि सरकार की सोच इससे कहीं आगे की है। वो सुरक्षा को एक बहुत बड़े कैनवास पर देख रही है। इसे समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट को जानना होगा, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सुरक्षा सिर्फ सीमाओं की नहीं होती। आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, यहां तक कि खाद्य और जल सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी हैं। ये सब आपस में जुड़ी हुई हैं। और ये बजट इसी सोच को दिखाता है। कैसे? देखिए, सेमीकंडक्टर मिशन से लेकर लिथियम आयन बैटरी और परमाणु ऊर्जा तक, ये सब क्या है? ये हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं ताकि हम जरूरी चीजों के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहें, चाहे वो मिसाइलों में लगने वाली चिप्स हों या देश को चलाने वाली ऊर्जा। यहां तक कि कपड़ा उद्योग, जी हां, टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी अब एक भू राजनीतिक भूमिका निभा रही है। खासकर यूरोपियन यूनियन के साथ हुए नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे आज व्यापार और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलिए अब थोड़ा बाहर की तरफ देखते हैं। ये बजट भारत को अपने पड़ोसियों के साथ रिश्ते मजबूत करने और दुनिया में अपना प्रभाव बढ़ाने में कैसे मदद कर रहा है।
भारत अपनी विदेश नीति के तहत अपने पड़ोसी देशों को काफ़ी मदद भी देता है। भूटान को सबसे ज़्यादा ग्रांट मिलती है, जो हमारे ख़ास और मजबूत रिश्तों को दर्शाता है। इसके अलावा नेपाल, मालदीव, श्रीलंका जैसे देशों की भी मदद की जा रही है। लेकिन इस लिस्ट में एक बहुत ही अहम नाम गायब है, जो हाल के सालों में हमेशा होता था। इस बार ईरान के चाबहार पोर्ट के लिए आवंटन है 0। तो ऐसा क्यों हुआ? असल में अमेरिका ने ईरान पर फिर से कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को लेकर अनिश्चितता और वित्तीय जोखिम दोनों बढ़ गए हैं। तो लगता है कि भारत ने फिलहाल एक रणनीतिक विराम लेने का फैसला किया है। इस पूरे बजट में एक और शब्द है जो बार बार सुनाई देता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। बजट भाषण में इसका 11 बार जिक्र हुआ है। सरकार सिर्फ अर्थव्यवस्था के लिए ही नहीं, बल्कि रक्षा के लिए भी एआई को बड़े पैमाने पर अपनाने पर जोर दे रही हैं। हमारी आर्म्ड फोर्सेज भी आईआईटीज के साथ मिलकर एडवांस्ड एआई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि जब डिफेंस हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़ रहा है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा का अगला मोर्चा क्या होगा? साफ है, भविष्य के युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, डेटा और एआई से लड़े जाएंगे। और भारत इस नए दौर के लिए पूरी तरह से कमर कस रहा है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद। चलिए अगले वीडियो पर मिलते हैं।